नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरा की रैली का आकलन भीड़ से होना चाहिए या तेवर से, इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कितनी भीड़ थी इसके बारे में ठीक से वही बता सकते। वीडियो देखकर दूर से आप तेवर के बारे में बात कर सकते हैं। तेवर के बारे में इतना कहा जा सकता है कि 13 दिनों की लंबी यात्रा के बाद, प्रचंड गर्मी और उमस के बाद यात्रा में थकान नजर नहीं आई। नेताओं में भी नहीं, नारों में भी नहीं और सुनने वालों में भी नहीं। की बात भी हो रही है। रशिया, इंडिया, चाइना के जो आरआईसी का जो फोरम है उसका क्या वो क्या एक नए डायनामिक्स के तौर पर आगे आ सकता है, जहां एक तरफ अमेरिका बार बार अपने टैरिफ्स की बात कर रहा है और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के जो देश हैं उन पर ज़्यादातर उनको लगता है कि वो एंटी अमेरिकन है। तमाम ब्रिक्स के देशों पर चुन चुन कर जो है अलग अलग तरह से टैरिफ लगाए गए या रशिया पर सैंक्शन लगाया गया। तो एक नया डायनामिक्स है, जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो तेजी से बदल रहा है और अमेरिका जो टैरिफ। आज इसी पर है हमारी रैली रिपोर्ट। छपरा से अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो गए। अखिलेश भी अपने साथ एक अलग नारा लेकर आए, अवध में हराया, मगध में हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य के भाषणों को देखिए तो उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एक ही तरह का भाषण हर जगह दिया जाता है। और जो ये बदलाव का जिक्र आप कर रही हैं विजयलक्ष्मी, उस बदलाव को भारत भी समझता है और जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग भी समझते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक और बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है जिस वक्त भारत और चीन का साथ में आना दुनिया के लिए भी जरूरी है और दोनों देशों के लिए भी जरूरी है। अब प्रधानमंत्री मोदी करीब 7 साल बाद चीन में पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद पीएम मोदी मिशन डिफ्यूज पर निकले हैं। आज चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, कल पुतिन से मुलाकात होगी और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है। और तीन जो ये मुलाकातें हो रही हैं, तीन ग्लोबल पावर के तौर पर देखे जाते हैं। जापान एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, एक विकसित देश है। दूसरी तरफ चीन को आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के बाद नंबर आता है चीन का अर्थव्यवस्था के मामले में। और दूसरी तरफ है रशिया यानी कि रूस। अब रूस भले ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो चीन से कम जरूर है, लेकिन उसकी जो ताकत है, उसका जो प्रभाव है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारत ने इन तीन अहम देशों के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर किया है। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी के मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का फोकस राहुल गांधी से कुछ अलग है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा बोलते हैं। गठबंधन के दोनों नेताओं का भाषण इसी कारण एक सा नहीं लगता। इतना तय है कि दोनों ने मिलकर गठबंधन की सभाओं में वोट चोरी के नारे के प्रति विश्वास सा पैदा कर दिया है। तेजस्वी जितनी जोर से नारे लगा रहे थे, जवाब भी उसी तेवर से मिल रहा था। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, ऐसा किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ऐसा सरकार बनाना कि नहीं बनाना। नए अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं विजयलक्ष्मी, इसमें देखिए कि नया अलाइनमेंट तैयार कौन कर रहा है? भारत तैयार कर रहा है। चीन और जापान के बीच बनती नहीं है, लेकिन भारत और जापान के बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि भले ही भारत यह मानता है कि इस वक्त ना ही वो किसी के खिलाफ है, ना ही वो किसी के साथ है। भारत इस वक्त अपने साथ है, अपने देश के हित में जो भी बन पड़ रहा है भारत कर रहा है। माना जा रहा है कि मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग की जो तिकड़ी है, ट्रंप के टैरिफ की हेकड़ी निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, उसकी वजह आपको बताते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वहीं रूस तेल और गैस का सबसे बड़ा इस वक्त सप्लायर है। चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो रूस का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। चीन दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और तीनों महाशक्ति मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इन तीनों देशों पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ अटैक किया है। भारत पर 50% लगाया है, चीन के ऊपर 30% लगाया है और रूस से तो डायरेक्ट ट्रेड ही बंद करके रखा है, लेकिन बैकडोर से ट्रेड जरूर चल रही है। विजयलक्ष्मी, जिस तरह से अब ये
कोशिश हो रही होगी, क्योंकि रूस भी पहले से काफी देर से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से RIC यानी रिक को एक बार फिर से जमीन पर उतारा जाए, जिसमें भारत, रूस और चाइना तीनों को साथ में लाया जाए। भारत अब तक इससे थोड़ा पीछे हटता इसलिए रहा था क्योंकि भारत इस पूरे मुद्दे पर साथ में नहीं आना चाहता था, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी एक अलग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट थी, जिसको पूरी तरह से इस टैरिफ बॉम्ब ने ध्वस्त कर दिया है, ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है। क्या अब भारत के हित इसमें भारत को नजर आते हैं कि वो रशिया और चीन के साथ इस अलाइनमेंट को, इस नए ऑर्डर को जमीन पर उतारे?